तो दोस्तों अभी निकल रहा हूँ मैं जॉब के लिए। तो मैंने कहा चलो आपसे चलते चलते बात करेंगे। चलो बाय। तो जी पहले बात कर लेते हैं, इतने दिनों बाद वीडियो क्यों बना रहा हूँ मैं। उसके पीछे भी एक स्टोरी है। स्टोरी एक हफ्ते की है। हम लोग सब बीमार पड़ गए, हाँ जी, पूरी फैमिली, मी, माई वाइफ, माई डॉटर, सबको फीवर हो गया। सभी गॉट वरीड कि हमें कोविड हो गया है, बट भगवान की दुआ से हमें कोविड नहीं हुआ था, सिंपल वायरल था। मौसम चेंज हो रहा है तो उसी का फीवर चढ़ गया यहाँ पे। तो इसलिए यही सबसे बड़ी वजह थी कि मैंने वीडियो नहीं बना पाया, कोई भी वीडियो नहीं बनाई मैंने। बहुत मूड ख़राब था, घर में सिर्फ ऐसे ही पड़े हुए थे, बहुत बुरा हाल था, फीवर तेज़ था। खाना पीना कौन बनाए, वाइफ भी बीमार, मैं भी बीमार, तो थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। पर जैसे कि सबको पता ही है, हार्ड टाइम जल्दी निकल जाता है, तो निकल गया। अभी टाइम हो रहा है 11:45, 12:03 की मेरी बस है। पहले मैं बस पकड़ लूँ, अगर बस निकल गई ना फिर मेरे को आधे घंटे तक बस नहीं मिलेगी, और इसका मतलब ये होगा कि मैं अपनी जॉब पे लेट हो जाऊँगा। कैसे मिली जॉब मेरे को, कहाँ मैंने अप्लाई करा, रिज्यूमे में क्या क्या चेंज करना पड़ा। अगर आप सर्वाइवल जॉब कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत तो झूठ लिखना ही पड़ेगा। और सर्वाइवल जॉब ऐसी नहीं है कि आपकी कैशियर भी लग सकती है, किसी स्टोर में भी लग सकती है एज ए स्टोर कीपर। मैकडीज़ में बहुत जॉब है यहाँ पे, मैकडी में भी लग सकती है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, वहाँ पे भी आपकी जॉब लग सकती है। जॉब स्टार्ट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा। तो चलो बस पकड़ते हैं पहले। तो ये आ गई क्रॉसिंग के बाद ही मेरा बस स्टॉप है, जहाँ से मुझे 12:03 की बस मिलेगी। और सबसे बेस्ट पार्ट जो है यहाँ पे कि आप सड़क ऐसे ही क्रॉस नहीं कर सकते, आपको पहले नोटिफाई कराना पड़ेगा कि आपको सड़क क्रॉस करनी है। तो ये मैंने बटन दबाया, ये रेड लाइट ऑन हो गई और वो साइन हो गया वहाँ पे कि नाउ यू कैन क्रॉस द रोड। दिख रहा होगा आपको सामने ये। तो ये मैं रोड क्रॉस कर ली, हैंड ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब अब टाइम ख़त्म हो गया रोड क्रॉस करने का। दोस्तों बस आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने कहा चलो मैं आपको बता दूं। पहला स्टेप जो है वो जॉब स्टार्ट करने का, सबसे पहले आपको अपना रिज्यूमे एडिट करना पड़ेगा। ओबियसली जो आप एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हो, जो आपका एक्सपीरियंस है काफ़ी सालों का होगा, तो आप अच्छी पोस्ट पे भी होगे। बट अगर ट्रस्ट में, अगर आपको कनाडा में कोई नहीं जानता या आपके फ्रेंड्स भी रहते हैं या कुछ भी रहते हैं, तो आपको सर्वाइवल जॉब स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, ताकि आप बेसिक रेंट और ये सब अपने जो खर्चे हैं वो निकाल सकें। इनके रिलायबल मत रहो ज़्यादा दिन, मैं तो यही कहूँगा। तो सबसे पहला स्टेप है आपका रिज्यूमे एडिट करो। सपोज़ करो आप किसी स्टोर में अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रिज्यूम अकॉर्डिंग टू स्टोरी होना चाहिए कि आपके पास एक्सपीरियंस था। कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। बट पहले आपको अपना रिज्यूमे एडिट करके ये उस जॉब के अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूमे एडिट करना पड़ेगा, और फिर आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए। जॉब के लिए सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। सपोज़ अगर मैं बात कर रहा हूँ मैकडी की, मेरे सामने मैकडी है, तो मैं मैकडी का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैकडी में जाके आपको कैरियर वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जाके आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके नियर बाय कौन कौन से स्टोर हैं और उन स्टोर्स पे क्या क्या पोजीशन ओपन है। तो वो पोजीशन के लिए आपको अप्लाई करना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको रिज्यूमे बनाना है। ये तो पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप मैं आपको बताता हूँ बस आने के बाद।
वो सामने बस खड़ी है, आपको दिख गई होगी, ये वही बस है मेरी। मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे को पता है टाइमिंग बस के, और मुझे वो बस पकड़नी है। तो जी पहुंच गया मैं अपने स्टॉप पे, जॉब पे पहुंचूंगा। यहाँ पूरे 700 मीटर बाद सड़क क्रॉस कर लूँ मैं पहले देख के। वन साइकिलिस्ट इज कमिंग, बट ठीक है, कवर कर लेंगे। बहुत शांति है भाई इस एरिया में। तो जी पहुंच गया मैं। तो बात कर रहे थे हम जॉब पे। तो सेकंड स्टेप ये है कि जब आप जॉब अप्लाई करोगे कैरियर की साइट पे जाके, और सॉरी जिस भी स्टोर में आप काम करने वाले हो या जहां आप अप्लाई करने वाले हो, तो उसकी साइट पे जाके, तो वहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा कि डू यू नो समवन इन दिस स्टोर। भाई वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे किया रेफरेंस पाने के लिए। तो वहाँ पे अगर आप रेफरेंस नहीं डालते हो तो 50% चांसेस हैं कि आपको कॉल आएगी ही नहीं जॉब के लिए। वो 50% चांसेस आपको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताता हूँ। मेरे केस में क्या किया था मैंने, मेरे घर के पास में एक स्टोर था, मतलब जो मुझे अभी जॉब मिली है, मैं आपको स्टोर का नाम नहीं बता सकता, जो मुझे जॉब मिली है वो रेफरेंस के थ्रू ही मिली है। तो मैंने जाना शुरू किया उस स्टोर में, नॉर्मली बातचीत करना शुरू किया लोगों से जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे। जब मैंने बात की तो मैंने एक दो को फ्रेंड बना लिया। फ्रेंड मतलब बात की, इंडिया के लोग हैं, यहाँ इंडियंस बहुत हैं, इंडियन के लोग हैं RTV। तो आप आराम से बात कर सकते हो उनसे, पूछो क्या पे रेट है यहाँ पे, कैसा वर्क एनवायरनमेंट है। धीरे धीरे करके अपना मतलब फ्रेंडशिप डेवलप करो अपने से उनके साथ। बट तो रेफरेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्टोर में विज़िट करोगे तो डेफिनेटली बहुत सारे इंडियंस वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो उनसे बात करना शुरू करो, फ्रेंडशिप करो। और अगर आपकी फ्रेंडशिप इस लेवल तक पहुँच जाती है, अगर आपको कंफर्टेबल लगता है कि हाँ ये बंदा मेरी रेफरेंस दे सकता है, उससे पूछ लो कि क्या मैं आपकी रेफरेंस डाल दूँ जॉब में। वो कहेगा हाँ, तो आप अपनी जॉब एप्लीकेशन एडिट कर लो। अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया और अगर अप्लाई नहीं किया है तो आप उस क्वेश्चन को आप डू यू नो समवन इन दिस स्टोर या इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, तो आप उस बंदे का नाम डाल दो और एम्प्लॉय ID डाल दो। ओबियसली वो आपको बता देगा अपनी एम्प्लॉय ID अगर आप उस लेवल तक उससे पहुंच गए हो तो मेरे केस में मैंने ऐसे ही किया। मैंने फ्रेंडशिप बढ़ाई, दोस्त बनाए। दोस्त बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भाई। बात करो लोगों से, कम्युनिकेट करो। कम्युनिकेशन इज़ टू इम्पॉर्टेंट हियर अगर आपको सर्वाइव भी करना है तो मेरे चांसेस ब्राइट हो गए। मैंने एम्प्लॉय ID डाल दी, सब कुछ डाल दिया। विद इन 5 डेज़ मेरे को इंटरव्यू कॉल आ गई। और अगर आप स्क्रैच जॉब से स्टार्ट कर रहे हो, इंटरव्यू कॉल आ गई तो मतलब आपकी जॉब लग गई है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इन इंडिया HR का एक्सपीरियंस है मोर देन 5 years, more than 7 years आई कैन से इन वन फील्ड। तो इंटरव्यू हैंडल तो आप आराम से करते ही हो, बट स्टोर में आपसे क्या पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन हैंडल करी है जहां आपको कोई उल्टा सीधा कस्टमर मिल गया हो
और आपके पास वो प्रोडक्ट ना हो या आपके पास वो डिस्काउंट ना हो, तो आप कैसे हैंडल करोगे इस कस्टमर को? ये मेन क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो ये टिप है आपके लिए, बोनस है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जॉब से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेश्चन है कि आपको हाउ टू स्टार्ट सर्वाइवल जॉब इन कनाडा, तो आप मुझे लिख सकते हो। ऑल्दो आई डोंट हैव एनी मच एक्सपीरियंस बट येस आई कैन हेल्प यू। मैंने बहुत जगह अप्लाई करा है, तब जाके मुझे ये रेफरेंस वाला पंगा समझ में आया था कि विदाउट रेफरेंस मतलब आपको जॉब थोड़ा मुश्किल मिलेगी। या तो उनको बंदों की रिक्वायरमेंट हो कि हाँ भाई उन बंदों को रिक्वायरमेंट है, उनको तो चाहिए बंदे, तब तो वो रख लेंगे आपको। इंटरव्यू कॉल आ जाएगी। इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है और आपने रेफरेंस नहीं डाला, आप समझ जाना विदाउट रेफरेंस आपका वहाँ गाड़ी चलेगी नहीं। तो आपको रेफरेंस बनाने के लिए वहाँ फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे। ये था दूसरा स्टेप। ऑफिस पहुँच गया मैं अपने, शाम को बात करते हैं। हाँ जी, शिफ्ट ओवर हो गई है, बस अब मैं अपने बस स्टॉप पे जा रहा हूँ। और कहाँ थे हम? 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमने जॉब एप्लीकेशन फिल कर ली थी और रेफरेंस भी हमने डाल दी थी। कैसे डाली थी, रेफरेंस कैसे बनानी है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो फ्रेंड्स बनाना तो यार बहुत हर जगह इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स बनाओ, जितने ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लिंक बनाओगे उतना आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ वो काम नहीं है कि भाई मैं मस्त रहता हूँ यार, मुझे क्या ज़रूरत है किसी से बात करने की। नहीं, आई एम सॉरी, फिर आपको थोड़ा यहाँ सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ सर्वाइवल बिल्कुल भी टफ़ नहीं है। आपको सर्वाइवल जॉब ईजिली मिल जाएगी। इसका वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बोनस टिप भी दे देता हूँ। वो टिप ये है कि आपका जो एक्सपीरियंस है, मेन एक्सपीरियंस जो है इंडिया में जो था या आपकी बैक कंट्री में जो था, उसकी जॉब लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 2-3 स्टेप्स हैं, अगर आप ले लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने ले लिए हैं ऑलरेडी, तो अभी लेकिन रिज़ल्ट नहीं आया, बट मैं ट्राई करता रहूँगा। सबसे पहले है यहाँ पे, जैसे मैं रिजाइना में हूँ तो रिजाइना ओपन डोर सर्विस है। ओपन डोर सर्विस आपको कनाडा के किसी भी सिटी में मिल जाएगी। वहाँ पे आप विज़िट करो। विज़िट करने पे आपको बताएंगे वो कि एक एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी है। तो वो क्या करेंगे, एक प्रोफेशनल हायर करेंगे। ये सारा जो प्रोसेस होगा वो सारा टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो वो एक प्रोफेशनल हायर करेंगे और उसके साथ आपकी मीटिंग रखवाएंगे। वो प्रोफेशनल आपको हेल्प करेगा कैसे आपको रिज्यूम अपना ठीक करना है, या अगर आपका रिज्यूम ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना रिज्यूम में पर्सनल डिटेल्स नहीं डाल सकते आप। पर्सनल डिटेल्स यहाँ किसी को कोई मैटर नहीं करता। मेन आपको स्किल्स डालने हैं। यहाँ कोई रेड लाइट का साइन नहीं है, इसलिए मैंने बटन नहीं दबाया, सीधा क्रॉस कर रहा हूँ। स्टॉप का साइन है, अपने आप गाड़ी वाला रुक जाएगा अगर आएगा तो। और ये तो कहाँ पे था मैं? हाँ, तो आपको वो प्रोफेशनल हायर करके देंगे और प्रोफेशनल हायर करने के बाद आपको वो पूरा गाइड करेगा बंदा। 1-1.5 घंटे की आपकी मीटिंग होगी उसके साथ। वो आपको कैसे गाइड करेगा कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, कैसे कैसे एनहेंस करना है अपने स्किल्स को, क्या सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ हैं आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और पूरी गाइडेंस देगा। मतलब आपको टोटली आपके एक्सपीरियंस से रिलेटेड कैसे कैसे आपको जॉब मिलेगी, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, कौन कौन सी कंपनीज़ हैं और कौन कौन से एजेंसीज़ हैं जो हायर करवाती हैं। जैसे हमारे इंडिया में बैग में वहाँ पे कंसल्टेंट होते थे, आप अपना रिज्यूमे वहाँ सबमिट करते थे, फिर वो आगे कंपनियों में कॉन्टैक्ट करवाते थे और फर्स्ट मंथ की पे, हाफ मंथ पे, कुछ भी ले लेते थे वो, और पे लेने के बाद फिर आपकी जॉब लगवा देते थे। तो यही प्रोसेस यहाँ पर भी है। कंसल्टेंट हैं बहुत सारे जो कि पेड कंसल्टेंट भी हैं, फ्री कंसल्टेंट भी हैं, और इंडीड पे तो आप अप्लाई करोगे ही। लेकिन आई मस्ट से जो रिजाइना ओपन डोर सर्विस में जाके आप कंसल्टेंट हायर करोगे ना, आपको हायर नहीं करना है इसे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको हायर करके देंगे रिजाइना ओपन डोर सर्विसेज वाले। और उस एक कॉल के बाद आपको बहुत सारे आइडियाज़, प्लेंटी ऑफ आइडियाज़ आपके हाथ में होंगे और आप अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सा सर्टिफिकेशन कोर्स है, कहाँ आप वो कोर्स अप्लाई कर सकते हो। एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो रिजाइना ओपन डोर सर्विस का मुझे लगा, अगर आप उस कंसल्टेंट के बताए किसी भी कोर्स को लेते हो,
सपोज़ $300 का $400 का कोई शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेशन कोर्स है, तो वो सर्टिफिकेट मिलते ही आपको रिफ़ंड हो जाएगा, पूरा का पूरा रिफ़ंड हो जाएगा और आपका सर्टिफिकेशन भी हो जाएगा। तो रिजाइना ओपन डोर सर्विसेज में जाके एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में जाके आपको सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे हेल्प चाहिए एम्प्लॉयमेंट के लिए, दे विल डू एवरीथिंग। बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। बस थोड़ा सा स्ट्रगल है, 2 महीने का मैं मानता हूँ स्ट्रगल है, जब तक आपकी सर्वाइवल जॉब नहीं लग जाती, और जब आपकी मेन जॉब लग जाएगी फिर तो वारे नहीं आ रहे हैं ही आपके। तो आई होप फॉर द बेस्ट, आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मैंने कोई सेक्शन छोड़ दिया है जॉब से रिलेटेड या मैंने कोई इन्फॉर्मेशन छोड़ दी है तो आप मेरे को कमेंट करो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई योर ऑल क्वेश्चंस। मैं ट्राई करूँगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। मुझे सिर्फ एक कमेंट आया था कि जॉब से रिलेटेड वीडियो बनाओ, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, कैसे मिली आपको जॉब, और मैंने ये वीडियो बना दिया। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करो ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम है ट्रैवल मंत्रा विद मनी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो, आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन लगती है कि हाँ इन्फॉर्मेशन काम की है, तो आप सब्सक्राइब करो और मुझे मोटिवेट करो और वीडियोस बनाने के लिए। किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए स्पेशली रिजाइना से रिलेटेड, लेट मी नो, आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो बना दूँ आपको। लाइसेंस भी मुझे अप्लाई करना है, अभी तक मैं अप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट मेरे अभी वेटेड हैं। इससे रिलेटेड भी आपको वीडियो चाहिए तो आई लेट यू नो। मैं अपने बस स्टॉप पे पहुंच गया। आपको याद होगा कि मैं वो सामने उतरा था और फिर इस रोड के थ्रू में गया था, एक ही बस जाती है यहाँ से। तो चलो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।